Good morning, friends. Today we are going to see this one exercise for English test. So, as you are viewing my videos, I want to thank you once again. And in this video, we will study something about noun and the sentences and the mistakes अबाउट नाउन्स जनरली वी मेक। हम लोग प्रायः नाउन के विषय में जो गलतियां करते हैं उनसे संबंधित ये वीडियो हमारा, तो आपके समक्ष ये वीडियो है, देखते हैं इसमें। ग्रामर नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो नाउन होते कितने प्रकार के हैं? तो काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, कॉमन नाउन। इट इज़ द नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और ए थिंग ऑफ द सेम काइंड। ये क्या है? तो इट इज़ द नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और ए थिंग ऑफ द सेम काइंड। यह हर व्यक्ति या वस्तु को पूरे जाति के तौर पर दिया गया नाम है, जातिवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, टीचर, काउ, मैन, टाउन। इससे किसी एक व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम नहीं मालूम पड़ता, बल्कि इससे पूरी जाति का बोध होता है। बॉय पूरा ग्रुप है बॉय, तो वही बोल देंगे राम, मोहन, सोहन, तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और यह है कॉमन नाउन, जातिवाचक। टीचर जब बोल देंगे मिस्टर सिन्हा इज ए टीचर, मिस्टर सिन्हा हो गए प्रॉपर नाउन और टीचर हो गया कॉमन नाउन। ठीक है। सो आफ्टर दैट दिस सेकेंड पार्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। यह किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एज मुंबई, अगर रहेगा मान लीजिए टाउन, तो वह हो गया कॉमन नाउन, लेकिन जब मुंबई रहेगा, पटना, तो ये आपको हो गया प्रॉपर नाउन। बॉय रहेगा, मैन रहेगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। बट व्हेन दैट इज राम, मोहन, सोहन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लंदन, इट इज कॉल्ड ये प्रॉपर नाउन, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे सिटी, तो सिटी हो गया कॉमन नाउन। आफ्टर दैट कलेक्टिव नाउन, इट इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज ए होल। ये ग्रुपवाचक मतलब समूहवाचक, ग्रुप का जहाँ पर अर्थ हो वहाँ हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन है। जैसे फ्लीट समूह, ऑडियंस, क्लास, आर्मी, कमिटी, क्राउड। ये किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराते, बल्कि इससे पता चलता है समूह का। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हमें पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इट इज़ द नेम ऑफ ए क्वालिटी। ये क्वालिटी का नाम है आइडिया, विचार, और कॉन्सेप्ट, ये थॉट। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, डेथ। इसको हम लोग महसूस करते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कोल, एट्सेट्रा। इसको नापा या तौला जा सके। ओके, मेजर्ड एंड वेड, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कोल, एट्सेट्रा। आफ्टर दैट रूल्स ऑफ नाउन, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के विषय में कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिनकी बात करते हैं। इनका बहुत ही महत्व है। ये अगर दिमाग में रहेगा तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। नाउन दो प्रकार के हुए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिनको गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, काउंटेबल हुए, नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल हुए। तो पहला आपको है अनकाउंटेबल के विषय में। तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन। इंडिफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर देम। इनके पहले इंडिफिनिट मतलब ए एन का यूज नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ए वाटर, एन वाटर नहीं होगा।
मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी ऑफ डिनोटिंग प्लूरलिटी। इनको प्लूरल अगर बनाना है तो आपको मच और सम का यूज करना होता है, तो उसको हम लोग मच मेनी की जगह यूज करते हैं। जैसे जो काउंटेबल नाउन है उसमें एक से ज़्यादा बताने के लिए मेनी का यूज करेंगे, मेनी बॉयज, इसमें करेंगे मच वाटर। ठीक। आफ्टर दैट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नाउन्स ऑफ दिस काइंड आर फॉलोइंग। इस प्रकार के अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल, उनमें इम्पॉर्टेंट जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है वो देखा जाए वो है एब्यूज, अल्फ़ाबेट, बैगेज, लगेज, बिजनेस, वर्ड, वर्क, ब्रेड, फूड, ग्रास, चॉक, फ्यूल, मटेरियल, वुड, स्टोन, आयरन, ग्लास, डर्ट, डस्ट, पोएट्री, पॉटरी, इमेजरी, सीनरी, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, पेपर, मिस्चीफ, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फर्नीचर, रबिश, एट्सेट्रा। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ये जो अब तक ये जो एग्जाम्पल का लिस्ट है यहाँ पर, ये आपको है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। आफ्टर दैट ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन इसका कभी नहीं होगा। ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ए स्टोन नहीं। ठीक है। अगर कहे एन इंफॉर्मेशन तो वो गलत है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ए स्टोन लिख दें तो गलत है, मेड ऑफ स्टोन। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिसचीफ, नॉट मेनी मिसचीफ। मिसचीफ के पहले मच लगेगा, मिसचीफ के पहले मेनी नहीं लगेगा। ये याद करना है। अगर ये सब याद कर पाए तो समझिए कि बस अंग्रेजी हिंदी से आसान है। ऐसे नाउन्स के पहले आवश्यकता अनुसार ए पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, ए लोफ ऑफ, लोब्स ऑफ, ए बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ का यूज करके सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। ही गेव मी ए पीस ऑफ ब्रेड। ही गेव मी ए ब्रेड अगर लिख दें तो गलत है। ही गेव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, ए ब्रेड नहीं, ए पीस ऑफ ब्रेड। मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू मी। मच इन्फॉर्मेशंस भी नहीं और मेनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं, तो मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू हिम। देन सम नाउन्स एंडिंग इन एस और एस आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके अंत में एस एस होते हैं लेकिन उनका यूज होता है सिंगुलर के रूप में। एग्जाम्पल हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, एट्सेट्रा। ऐसे वर्ड एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज अ वेरी VERY। ये क्या लिखा हुआ है भाई? VARY नहीं, VERY। तो वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होते हैं, उनका यूज अलग अलग होता है। जैसे सीरीज, स्पेसीज, डियर, शीप, फिश, ये प्लूरल, इन प्लूरल फॉर्म ओनली। फिश, फिशेज प्लूरल में होता है, फिश सिंगुलर में नहीं होता है, लेकिन फिश का फिश भी हो सकता है प्लूरल में। हेड क्वार्टर्स ऑफ स्प्रिंग। एग्जाम्पल ए शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। 5 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जैसे शीप हुआ सिंगुलर में भी, ए शीप इज ग्रेजिंग, एंड 5 sheep, तो 5 sheeps नहीं हुआ, ये 5 sheep ही रह गया, ये सीखना है। 5 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। निम्नलिखित नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। अब नीचे जो नाउन का लिस्ट है आपको, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। जैसे आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख। थैंक्स, प्रोसीड्स, कंटेंट, क्रीडेंशियल्स, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कस्टम्स, राशंस, एनल्स, एशेज, एरियर्स, एसेट्स, स्टेयर्स, स्पिरिट्स, क्वार्टर्स, अर्निंग्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, स्पेसीज, स्पाइसेज, सपोर्ट, सराउंडिंग्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, एट्सेट्रा। ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। ये वाले ये हमें याद करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको अंग्रेजी की, हिंदी व्याकरण की भी
पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। अंग्रेजी की भी पूरी तैयारी कराएंगे। आप बड़े बड़े नामी गिरामी चैनल्स की बात मत करें, जहाँ बहुत हाई फाई होता है, जहाँ शिक्षा को बाजार बना के छोड़ दिया गया है। मेरा चैनल सस्ता, सुंदर, टिकाऊ एजुकेशन देने वाला है। आपको इसमें बहुत कम खर्च होगा, सिर्फ मोबाइल को मेंटेन करने में जो खर्च होगा वही। इसके अलावा आप कुछ नहीं करें, सिर्फ मेरा वीडियो व्यू करते रहें, वॉच करते रहें, आप हर तरह की परीक्षा पास कर जाओगे। अंग्रेजी के लिए हमेशा ऐसा एक्सरसाइज मैं करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। और हिंदी व्याकरण भी मैं बना रहा हूँ, आप उसे भी देखिए और अपना कमेंट, अपना विचार ज़रूर दें, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ कहीं कमी लगे वो भी बेबाकी के साथ बोलें, इसके लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। सो आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें। अब ये देयर आर सम क्वेश्चंस, वी हैव टू सॉल्व देम। दैट इज द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज, नो एरर। इसमें गलत कहाँ है? तो द इंडियन फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स का मतलब है ये आर्मी से, तो आर्मी बहुवचन है तो फोर्स भी हम लोग यहाँ फोर्सेज करेंगे। द इंडियन फोर्सेज ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज, तो इसमें गलती है, ये पार्ट ए में मिस्टेक है। द इंडियन फोर्सेज ड्रोव अवे, एक आर्मी मैन नहीं गया होगा, वहाँ गया होगा आर्मी पूरी गई होगी। द इंडियन फोर्सेज ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। ट्रेंड गैंग, ये गैंग होता है क्रिमिनल्स का, सेलर्स का नहीं। सेलर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रू, CREW, तो CREW क्रू, तो क्रू ऑफ सेलर्स, गैंग ऑफ सेलर्स इसमें गलत है। सो गैंग के बदले में यूज करेंगे क्रू का। क्रू हो सकता है ये बहुवचन प्लूरल, तो सेलर के साथ क्रू होगा। गैंग होता है क्रिमिनल्स का, रॉबर्स का, डकैट्स का। तो ये ट्रेंड क्रू CREW, यहाँ लिखेंगे हम लोग CREW। इसमें लिखने वाले थे फोर्सेज, FORCES, फोर्सेज। द इंडियन फोर्सेज ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज, ये बहुवचन बनाए इसको, फोर्सेज को, फोर्स को फोर्सेज कर दिए। उसके बाद ए ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, क्रू CREW। आफ्टर दैट अगेन we will come here on question number 3. Question number 3 is they have placed order for books. ये ऑर्डर हमेशा ऑर्डर्स लिखाता है, ये ऑलवेज ये प्लूरल में होना है। सो दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स, ये ऑर्डर में एस लगाएंगे तो आपका ये ठीक हो जाता है। ऑर्डर्स, इसमें एस लगाना है। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर बुक्स, क्योंकि ऑर्डर कभी होता ही नहीं, वो ऑर्डर्स होता है। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स, ये आपको बताया पहले, उसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज अबाउट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। इन दैट कैटेगरी वी हैव स्टडीड दैट वी हैव टू राइट ऑर्डर्स इंस्टीड ऑफ ऑर्डर। सो ऑर्डर्स लिखेंगे यहाँ, ऑर्डर नहीं। नंबर 4, द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। फ्लॉक ऑफ लायंस ये गलत है, ये होता है प्राइड, PRIDE। लायन के समूह को बोलते हैं प्राइड, फ्लोक नहीं। फ्लोक होता है भेड़ का झुंड, तो यहाँ पर फ्लोक नहीं, यहाँ होना है प्राइड, PRIDE। क्या होना है? PRIDE, प्राइड ऑफ लायंस। द प्राइड, PRIDE, प्राइड ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। देन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट इज इन 5? हिज माउथ वाटर्ड when he saw a bouquet of grapes। बुके ऑफ ग्रेप्स नहीं, बुके ऑफ फ्लावर्स। अगर यहाँ फ्लावर होता तो यहाँ होता बुके, तो ये बुके ये गलत हो गया। ये ग्रेप्स के लिए होता है, ग्रेप्स का झुंड है, तो बंच, BUNCH, बंच ऑफ ग्रेप्स। बुके गलत होगा, फ्लावर्स होता तो होता, यहाँ पर ग्रेप्स है तो हम लोग लिखेंगे बंच ऑफ फ्लावर्स। 6 नंबर क्वेश्चन,
you can get all the informations you want in this library. So we had just studied about information, that informations never written. So all the information you want, ये information, yes इसमें हटा देंगे और ये हो जाएगा information. Information का informations होता ही नहीं है. So you can get all the information without yes you want in this library. So this is after that question number ये 7 में थी. द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी. ब्लाइंड्स, ये द ब्लाइंड्स, हैव ए लुक हियर. ब्लाइंड्स का मतलब है द ब्लाइंड. ये ब्लाइंड हो गया मतलब अंधा आदमी. तो अंधा आदमी के लिए ब्लाइंड लिखाएगा. ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब ही हुआ द पुअर. ओके, सो द ब्लाइंड विदाउट एस वी हैव टू राइट हियर. ब्लाइंड नहीं होता है, द ब्लाइंड. द ब्लाइंड का मतलब वही है बहुवचन, जो अंधे होते हैं जिनको आँख नहीं है. दोज हु आर विदाउट आई साइट दे आर कॉल्ड ब्लाइंड. सो द ब्लाइंड, द ब्लाइंड डिजर्व, ये प्लूरल ही होता है द ब्लाइंड. ठीक है, वन ब्लाइंड मैन, द ब्लाइंड का मतलब हुआ प्लूरल. सो द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपैथी. द ब्लाइंड्स नहीं होगा, ब्लाइंड होगा. ये नो इरर. द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स. द क्राउड, ये क्राउड भीड़ तो है लेकिन शांत रहेगी. यहाँ पर होगा मॉब, MOB, जिसमें मोशन हो. भीड़ जिसमें मोशन हो वह मॉब है, MOB. द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स. छोटी छोटी बातें हैं बट यू हैव टू कीप अटेंशन ऑन दिस थिंग्स, देन योर आंसर विल बी करेक्ट. सो यू हैव टू टेक नोटिस ऑफ दीज मिस्टेक्स. द mob of angry students ordered the closing of shops. 9th question. They left their luggages at the bus station. No error. ये लगेजेज नहीं होता है, ये लगेज होगा. इसमें एस गलत है, एस हटा देंगे. लगेज ये ऑलरेडी प्लूरल है. सो दे लेफ्ट देयर, नहीं ये सिंगुलर ही है तो ये अनकाउंटेबल है. द लेफ्ट देयर लगेज एट द बस स्टेशन. लगेजेज नहीं होता है, सिर्फ लगेज रहेगा. मेनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयरिंग इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. मतलब ये मेनी ऑफ द, तो मेनी है काउंटेबल नाउन है, ये तो ज़्यादा है, प्लूरल है, तो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, अपीयरिंग इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. नो एरर, ये नो एरर नहीं होगा, एरर इज इन पार्ट ए. सो this is completed. So my dear friend, thank you for viewing. Have a nice day. Please share, subscribe and like.